बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज थोड़ा सा अपने टॉपिक से, अपनी चीज़ों से हट के आपसे कुछ बात करने जा रहा हूँ। हमारे दीन में एक चीज़ है कि मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। आज फ़लस्तीन में जो उनकी लोगों के साथ, बच्चों के साथ मामलात हो रहे हैं, तो बड़ी बेबसी के आलम में इस वक्त मुझे आलम इस्लाम नज़र आया। बड़ा ज़ब्त किया, बड़े दिन कोशिश की कि ऐसे टॉपिक्स पे, ऐसी चीज़ों पे ना बोला जाए, लेकिन क्या करें, आखिर हमारे अंदर भी एक चीज़ है, जज्बा, ईमान का जज्बा, वो मजबूर करता है। वो एक छोटी सी बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, थोड़ी सी 2 मिनट की होगी, काइंडली ज़रूर सुनिएगा। मेरे नाना जी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वो कहा करते थे जब हम छोटे थे कि एक किसी गांव में एक चौधरी था, तो वो बड़ा प्राउडी, मगरूर, खुदगर्ज टाइप का था। जब भी कोई शख्स उसको अपनी शादी पे बुलाता तो वो खुद नहीं जाता, बल्कि अपनी जूती और पगड़ी वहाँ भेज देता और अपने मुलाजिम से, अपने नौकर से कहता कि उन घर वालों को कहना कि यही समझे कि चौधरी साहब खुद आए हुए हैं। अरसा गुजरता गया, लोगों ने उस चीज़ को बड़ा फील किया, महसूस किया। फिर एक टाइम आया कि जब चौधरी साहब की अपनी बेटी की शादी आ गई। अब वो एक तगड़ा आदमी था, मालदार था, तो उसने बड़ा आलीशान इंतज़ाम किया, बड़े टेंट कनाते लगवाई, कोई 60-70-100 देगे खाने की पकवाई। लेकिन उस वक्त उसका सर शर्म से और ज़िल्लत से झुक गया। वो ज़ारो कतार रोया जब उसने देखा कि मेहमान जो उसने इनवाइट किए थे कोई नहीं आया, बल्कि सिर्फ जूतियाँ और पगड़ियाँ आई। अब ये बात सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि हमारी उम्मत मुसलमा, हमारे जो तमाम मुसलमान ममालिक हैं, वो उस चौधरी की तरह खुद गर्ज और सेल्फिश हुए फिरते। वो सिर्फ बयानात की हद तक, कंडेम्ड करने की हद तक जा रहे हैं कि ये बड़ा जुल्म है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए था, हम उनके साथ खड़े हैं। ये वर्बली नहीं होता, ये चीज़ें ज़ुबानी नहीं कही जाती। आप देखें, दूसरी तरफ इसराइल एक जालिम की हैसियत से मंजर आम पे आया है। उसने तबाह कर दिया है उनके घरों को। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं, लेकिन आज उसके जो एलाई हैं, जो उसके इत्तेहादी हैं, वो ना सिर्फ उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, वो स्टैंड विद इजराइल का नारा लगा रहे हैं, बल्कि वो फिजिकली भी खड़े हैं। उनके टैंक, उनकी जो असला, एम्यूनेशन, इमदाद, हर चीज़ उनके साथ खड़ी है। तो क्यों आप वेट कर रहे हैं, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उस चौधरी की तरह कल को खुदा न खास्ता आपकी बारी आए तो आपके लिए सिर्फ बयानात आए? आज अगर उन बच्चों को देख के जो शहीद हो रहे हैं, हमारे दिल में दर्द नहीं हो रहा, हमें वो अपने बच्चे नहीं लग रहे। उन बेटियों को, माँ बहनों को, जो भाई शहीद हो रहे हैं, अगर वो हमें अपने नहीं लग रहे ना, तो फिर इंतज़ार करें कि अल्लाह ना करे कल को हमारी बारी आए। अगर कभी बारी आ गई, उम्मत मुसलमा ऐसा ही बिहेवियर आपके साथ भी रखेगी। आपको फिज़िकली स्टैंड करना पड़ेगा। बस ये मैसेज है मेरा। हम लोग बेबस हैं, हम लोग एक कॉमन मैन हैं, आवाज़ ही उठा सकते हैं, तो वो भरपूर उठाएंगे। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था, तो एक चिड़िया ने चूंच में पानी ला के फेंका था, तो किसी पूछने वाले ने पूछा कि तुम्हारी उस पानी से क्या वो आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा था, अल्लाह ने जितनी इस्तिताअत मुझे दी है, कम अज़ कम मैं उतना तो कर सकती हूँ। तो हमें उतना तो कम अज़ कम करना चाहिए जितनी अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे, और फ़लस्तीन वालों के लिए अल्लाह पाक बहुत सारी आसानियाँ फरमाए, उनको उनके जुल्म से निजात अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।